अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मियां अनवारुल्लाह करामी आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। हज़रात मोहतरम, पाकिस्तान में इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फ़ैसले को बड़े ही तनकीद का सामना करना पड़ा है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी, जिसे हम EC कहते हैं, उसे वज़ीर ख़जाना हेड करते हैं। हमाद अज़हर ने ऐलान किया था, उसे रज़ाक दाऊद की भी हुमायत हासिल थी। और इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फ़ैसले से पहले कॉमर्स मिनिस्टर जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद हैं, उन्होंने एक समरी भिजवाई थी, जिसके नतीजे में ये ऐलान किया गया वज़ारत ख़जाना की तरफ से कि हम पाकिस्तान के अंदर 5 लाख टन चीनी और फिर धागा और उसके बाद कॉटन को इंपोर्ट करेंगे हिंदुस्तान से। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद ही पाकिस्तान के अंदर इस पर लोग सरापा एहतजाज हो गया। लोगों को याद आया कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय जनता जुल्म व तशद्दुद कर रही है। और लेकिन ये जो फैसला था, ये इक़्तिसादी ज़रूरत के पेश नज़र रख कर किया गया था। पाकिस्तान को तो वाक़तन कपास की भी ज़रूरत है और चीनी की भी ज़रूरत है। और किसी दौर के अंदर, आला दौर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर 1.5 करोड़ गांठें कपास की पैदा होती थी। और हमारे मुल्क की तरक्की के लिए कपास की पैदावार इंतहाई अहमियत की हामिल है। यानी हमारी सारी तामीर व तरक्की का, सनती तरक्की का निसार कपास की पैदावार पर है, उसकी मिलों के चलने पर है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मौसम की ख़राबी की वजह से, या हमारे महकमा ज़राअत की अदम तवज्जो की वजह से, या हुकूमत की अदम दिलचस्पी की बुनियाद पर वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में 98 लाख तक गांठें आई। जब इमरान खान का दौर इक़्तिदार है, बाद मज़ीद हालात ख़राब हुए और 55 लाख से लेकर 60 लाख तक गांठें पैदा हुई। यानी पाकिस्तान को मुल्क की सनती तरक्की का पहिया चलाने के लिए मज़ीद 50 लाख 55 लाख गांठों की ज़रूरत है, जो इंडिया से आसानी से मुयस्सर आ सकती हैं। तो हमें फिर इसके हवाले से हुकूमत को अब गौर व फिक्र करना चाहिए। वावेला तो हम सब करते हैं, तवज्जो देनी चाहिए कि फिर कपास की पर एकड़ पैदावार किस तरह में इजाफा हो सकता है, बीज की क्वालिटी को किस तरह बेहतर बनाया जाए, किसानों को खाद मुनासिब कीमत पर फराहम की जाए। और जो उसमें अद्वियात इस्तेमाल होते हैं वो भी काफ़ी महंगी और नाकिस होती हैं। अगर उनका मेयार को बेहतर बनाया जाए और किसान को बुनियादी सहूलतें फराहम की जाए, तो हमें फिर इस किस्म की शर्मिंदगी न उठानी पड़े कि हमें अपनी सनती तरक्की का पहिया चलाने के लिए भी भारत जैसे जालिम हुकूमत की हमें मदद हासिल करनी पड़े। तो उसके लिए हमें, ये हमारे लिए एक तवज्जो का, एक समझ लें कि टर्निंग पॉइंट है लाइफ का। अगर पाकिस्तान अपना बाइज्जत बावकार रहना चाहता है तो कपास की पैदावार में उसे इजाफा करने की ज़रूरत होगी। और फिर आपको याद होगा कि जब इस पर शोर व गौगा ववेला मचा और पाकिस्तान के जो मुहिब वतन अनासर हैं वो भी मैदान में आए, तो वफाकी काबीना ने इस समरी को इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया। यानी अब पाकिस्तान की मरकज़ी हुकूमत ने तय किया है कि हमने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की जो सिफारिश थी उसे नामंजूर किया है, मुस्तरद किया है। हम भारत से ना कपास दरामद करेंगे, ना चीनी दरामद करेंगे, ना धागा दरामद करें। और साथ ये बात कही कि पाकिस्तान का ये असूली मौक़िफ़ है कि जब तक आर्टिकल 370 को दोबारा भारत के आइन के अंदर इंसर्ट नहीं किया जाता, उसे दाखिल नहीं किया जाता और मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को बहाल नहीं किया जाता, तो हमारा इंडिया के साथ कोई इक़्तिसादी रवाबत कायम नहीं हो सकते। मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान के ही एक वज़ीर साहब ने इसका ऐलान किया था। लेकिन बहरहाल अगर बेटर सोच आ जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं से, हम यू टर्न नहीं कहते। लेकिन इंडिया में इस पर जो शोर गौगा और हंगामा मचा है, इंडिया के अखबारात ने यह बात कही, दी न्यूज़ ने यह बात कही है, हिंदुस्तान टाइम ने, NDTV ने और टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा है कि पाकिस्तान ने फैसला वापस ले लिया, यू टर्न कर लिया, बदअहदी कर दी। मैं ये समझता हूँ कि भारतीय अखबारों की ये चीखो पुकार इस बात का हमें एहसास दिलाती है कि पाकिस्तान की कैबिनेट जो फैसला किया है वो पाकिस्तान के हक में है, पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिशों की तर्जमानी करता है। मकबूजा कश्मीर में बसने वाले नाते मजलूम मुसलमानों की वो पाकिस्तान का फैसला नुमाइंदगी करता है। हम उनकी हक के खुद अरादियत के लिए उनके साथ सफारती सतह पर, सियासी सतह पर, अखलाकी सतह पर, दुनिया के हर फोरम पर खड़े हैं। और पाकिस्तानी कौम ने एक गैरतमंद, दिलेर, बाहिम्मत और जुर्रतमंद कौम का सबूत दिया है कि हम अपनी इक़्तिसादी मुश्किलात का तो मुकाबला कर सकते हैं। अपने चीनी के बगैर हम चाय पी सकते हैं, चीनी और कपास के बगैर हम किसी और मुल्क को कुर्बानी दे सकते हैं और घाटा खा सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हमारा दुश्मन हमारे कमियों और कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाते हुए हमारा जो कौमी गैरत और हमीयत को ललकारे। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान का फिल फॉर फैसला और कैबिनेट भी
मुबारकबाद की मुस्तहिक है। गलती इसको मान लेना, गलती पर डटे ना रहना, गलती पर डटे रहना तो शैतान का काम है, और गलती को मान लेना और फिर इस्लाह कर लेना, मैं समझता हूँ ये भी अज़मत की बात है। इमरान खान को, उसकी कैबिनेट को भी ये क्रेडिट जाता है, और उनको अब ये एहसास कर लेना चाहिए कि कपास पाकिस्तान की सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है। जब तक पाकिस्तान कपास की पैदावार में खुद कफील नहीं होता, हमारी तरक्की के सारे ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। हुकूमत वक्त को इस पर तवज्जो देनी चाहिए और भरपूर फर्स्ट प्रायोरिटी इसको रखना चाहिए इक़्तिसादी मामलात के अंदर। और फिर तहरीक, आपको याद है कि हम तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंड केस का मुकदमा भी इलेक्शन कमीशन के ज़ेर समात है, उस पर भी अपोजिशन बड़ा बवेला कर रही है। लेकिन एक बात जो और तब्दीली है यह तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ऐसे 19 अकाउंट से आगाह किया है जिनमें 12 अकाउंट मोहतरमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, बाकी 7 अकाउंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ये अनडिक्लेयर्ड अकाउंट्स है, यानी इनके अंदर मौजूद ट्रांजैक्शन के बारे में ये जो रिस्पेक्टिव सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को आगाह नहीं किया, यानी कुछ मालूमात को अपने तक महदूद रखा है, छुपाया है, हिडन किया है। इस पर भी स्टेट ऑफ बैंक ने बेहतर कारकर्दगी का उसको डिग आउट किया है, उन्हें तलाश किया है ऐसे अकाउंट्स को, और फिर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने भी उनको आखिरी नोटिस जारी कर दिया है कि आप इनकी जवाबदेही के लिए इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी तमाम तफसीलात लेकर आएँ ताकि हम बता सकें कि आपने कहाँ कहाँ वारदात किया है या 2 नंबरी कहाँ काम हुआ है। और इसके साथ ही ये बड़ी आम बात है कि पाकिस्तान के अंदर ब्रॉडशीट के हवाले से बड़ा ववेला और शोर बजा था, जिसमें साबिक जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जनाब शेख अजमत सईद साहब को कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर, यानी 1 मैन कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर किया। उन्होंने भी कुछ अपनी मालूमात आवाम तक शेयर की हैं और उसकी रिपोर्ट भी शाये हो गई है। सर पाकिस्तानी को उसकी रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि जब मैं इसकी इंक्वायरी कर रहा था तो मुझे बहुत सी थ्रेट आ रही थी, यानी वो लोग जो ब्रॉडशीट से वाबस्ता थे या उनके मफादात वाबस्ता थे वो शेख अजमत सईद साहब की अजमत को थ्रेट कर रहे थे। और साथ उन्होंने अजराए तफन्नुन तबाका कि मार्गलाक से गीदड़ों की आवाज़ें भी आ रही, यानी ऐसे लोग भी थे जो हमें मुझे दूर से डरा धमका रहे थे, लेकिन असल लिबास उनका गीदड़ों का लिबास है, जुर्रत नहीं करते थे मुझ तक रसाई के लिए। और फिर एक बात जो उन्होंने बड़ी चश्मकुशा बात की है कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की अजमतों को सलाम करते हुए कहा कि पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है माशाल्लाह रिकॉर्ड गायब करने में और मालूमात ना फराहम करने में अपना यद तूला रखती है। यानी ये कमाल के वो लोग हैं ब्यूरोक्रेसी के जो चीज़ों को छुपाने के अंदर माहिर हैं और फिर चीज़ों को छुपाकर इनको मालूमात ना फराहम करने में भी ये समझ लें कि दुनिया की बेहतरीन मखलूक है जो चीज़ों को छुपाती है, मालूमात के ख़जानों को अपने पास ही रखती है। चले, उनकी तारीफ़ तो हुई, बेशक मनफी अंदाज से हुई। और फिर ये बात भी उन्होंने जाहिर की है कि जो नैब के पास आज तक ये ववेला और शोर और हंगामा था कि स्विस अकाउंट गायब हो गए हैं, वो डॉक्यूमेंट ज़ाय हो गए हैं, लेकिन शेख अजमत सईद साहब ने ये डिग आउट किया है, ये बात भी फरमाई है कि स्विस अकाउंट के डॉक्यूमेंट असली हालत में मौजूद हैं। अगर हुकूमत कोई उस पर कार्रवाई करना चाहती है, नैब करना चाहता है, FIA करना चाहता है, उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं। और फिर ब्रॉडशीट कमीशन ने जो असल फैसला किया है वो सारे 3 पहले जर्नैल जो 3 माशाल्लाह चेयरमैन रहे उनको तो क्लीन चिट दे दिया है। चले, ब्यूरोक्रेट्स के गिर्द घेरा तंग किया है और साथ जो प्रोसिक्यूटर जनरल जो दाए अदम हो गए हैं, मुल्क के अदम को चले गए हैं, यानी फौत हो गए हैं, फरूक आजम खां, उनके किरदार को बड़ा मशकूक करार दिया है कि उनकी बुनियाद पर वो पहले भी मुलाजमत करते रहे थे, फिर मुलाजमत से रिटायर होने के बाद भी ब्रॉडशीट के साथ मुलाजम रहे, यानी मुंसलिक रहे हैं, तो उनके किरदार को बड़ा मशकूक करार दिया गया है। अल्लाह बेहतर जानता है, वो मरहूम जो हो चुके हैं शायद इसमें वो पूरी तरह मुलव्वस ना हो, लेकिन लगता नहीं है जिस तरह ब्रॉडशीट की कमीशन ने अजहर मिनल शमस वो बात की। इसी तरह आयशा सिद्दीका जो ऑथर है, एक बड़ी मिलिट्री के समझ लें कि एसेट्स के खिलाफ उन्होंने एक बड़ी किताब शायद की है, बहावलपुर से उनका तल्लुक है जहाँ तक मेरी मालूमात है। उनके बयानात पर भी अजमत शेख सईद ने सवालात उठाए हैं कि उनके बयान भी कौमी वकार और कौमी तमकनत और कौमी हमीयत और कौमी गैरत के खिलाफ थे। उनका ज़्यादातर इरादा पाकिस्तान ही को मशकूक बनाना था। तो इस पर जो क्रिमिनल जस्टिस फराहम करने के लिए शेख अजमत सईद ने जो तजवीज़ दी है कि जनाबे बड़े मारूफ वकील हैं अहमद बिलाल सूफ़ी, तारिक फवाद मलिक, अब्दुल बासत जो उस वक्त डिप्टी हाई कमिश्नर लंदन में थे, आदमी तो शरीफुन नफ्स है, माहिर है, लेकिन बहरहाल उनका जिक्र खैर भी आया। तो मैं ये समझता हूँ कि शेख सईद की अजमत को भी इस्लाम है, उन्होंने हौसले
हुनरमंदी के साथ इसको इंक्वायरी की है और बाकी जो मामला हैं पाकिस्तान के दरामद बरामद के, इस पर भी हुकूमत को गौर व फिक्र करना चाहिए ताकि पाकिस्तान को आइंदा आने वाले सनदी तरक्की में कपास की कमी को पेश नज़र और चीनी के मामला के अंदर भी पाकिस्तान की हुकूमत को बाखबर रहना चाहिए। मुल्क की ज़रूरियात का एहसास करते हुए अपनी पॉलिसियों को मुदव्वन करना चाहिए। वाखुदाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।